आज हम सीखेंगे HCF। क्या सीखेंगे? HCF। कल हमने सीखा था LCF। HCF की फुल फॉर्म होती है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये HCF की फुल फॉर्म होती है और इसको इंग्लिश में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 पहले देखते हैं हम। साइलेंस को सीधी कर दिया, स्टोन रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम 14 में क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो 14 कितने से कटता है? 2 से। 2 से कितने टाइम कटेगा? 7 टाइम। फिर 7 कितने से कटेगा? 7 से। कितने टाइम कटेगा? 1 टाइम। अभी हम जो सीख रहे हैं HCF LCF वो सीख रहे हैं गुणनखंड विधि से। किस विधि से सीख रहे हैं? गुणनखंड विधि से। एक विधि और होती है भाग विधि, उससे और हम सीखेंगे। पहले हम गुणनखंड विधि से सीखेंगे। ठीक है, हमने 2 का फैक्टर किया, 2 से डिवाइड किया, 14 कितने टाइम हो गया? 7 टाइम। ठीक है, उसके बाद में हमने 7 से 7 डिवाइड किया, 1 टाइम। अब इसके फैक्टर करने हैं हमें, 18 के फैक्टर करनी है। इधर 18 डिवाइड करेंगे, 2 से 18 डिवाइड करेंगे, कितने टाइम होगा? 9 टाइम। कितने टाइम होगा? 9 टाइम। ठीक है, उसके बाद में 9 किस टेबल से कटता है ये बताइए। 9 जो है वो किस टेबल से कटेगा? 3 से। किससे कटेगा? 3 से। 3 से 9 कितने टाइम कटेगा? 3 टाइम। ठीक है, आप गलती करते हो कि यहाँ पर 2 लिख देते हो और 2 से 3 काट देते हो, 1 कर देते हो। नहीं, ये 3 जो ऑड नंबर होते हैं यानी विषम संख्या होती है वो खुद से ही कटती है। अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या होती है वो खुद से और 1 से कटती हैं। ठीक है, तो ये 3 किससे कटेगा? 3 से। कितने टाइम कटेगा? 1 टाइम। अब हम क्या करेंगे कि पहले 2 पे हमने गुणनखंड किए थे 14 के। ठीक है, हम लिखेंगे 14 के गुणनखंड क्या आए? 2 into 7। 2 into 7। उसके बाद 18 के किए थे हमने, तो कितना आया? 2 into 3 into 3। ठीक है, 2 into 3 into 3। ठीक है, यही आया है। अब हमें इसका क्या निकालना है? HCF। हम इससे LCF भी निकाल सकते हैं और HCF भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो LCF भी निकालेंगे हम और HCF भी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख दे रहे हैं हम HCF। ये देखो HCF निकालेंगे तो जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है? जोड़ा। ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन में सेम नंबर होगा, सेम डिजिट होगा, तो HCF की नहीं लिखेंगे। तो जोड़ा कौन सा बन रहा है? 2 का बन रहा है। ठीक है, तो 2 लिख दो। और 3 नीचे वाली लाइन में है, ऊपर वाली लाइन में है, ये बताओ। नहीं है, तो 3 का जोड़ा नहीं कर रहा। हमें नीचे वाली लाइन में जोड़ा नहीं बनाना, ऊपर और नीचे की दोनों लाइन बनाना है, जिसमें 14 की और 18 की जो हमने गुणनखंड किए हैं उसमें। ठीक है, तो 3 नीचे है लेकिन ऊपर वाली लाइन में नहीं है, जोड़ा नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी 3 नीचे है, ऊपर वाली लाइन में नहीं है, और यहाँ पे भी 7 ऊपर वाली लाइन में तो है लेकिन नीचे की भी नहीं है। तो जोड़ा किसका बन रहा है? 2 का। तो इसका HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब LCF निकालना है, तो LCF के लिए सबसे ज्यादा नंबर देखते हैं। देखो 2 सबसे ज्यादा किस बार में? इसमें भी एक बार है, उसमें भी एक बार है, तो एक बार 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आता है? 3 का। नीचे की लाइन में कितनी बार है? 2 बार। ऊपर की लाइन में 3 है? नहीं है, ऊपर वाली लाइन में 3 है नहीं, ओनली नीचे वाली लाइन में है 2 बार, तो उसको 2 बार लिख दो। अब क्या रह गया? 7। 7 ऊपर वाली लाइन में है और नीचे वाली में 7 कहीं है नहीं, तो 7 लिख दो। अब इनका क्या करना है? हमको गुणा करना है। तो 2 3 का कितना होगा? इस 2 का कितना करना है? 3 में। 2 3 का कितना हो गया? 6। अब 6 का 3 में करना है, तो 6 का इस 3 में। 6 3 का कितना होता है? गलत। 18 कितना होता है? 18। ठीक है, 18 ऐड करेंगे। अब इस 18 को हमें कितने टाइम करना है? 7 टाइम। 18 7 का कितना होता है? 18 7 का हां 126। कितना होता है? 126। तो हमारा HCF कितना निकला है? 2। LCF कितना निकला है? 126। समझ में आ गया? यस सर। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले हम 16 के फैक्टर करेंगे। किसके करेंगे? 16 के। अगर 2 से हम 16 डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा? 8 टाइम। ठीक है, 8 बार होगा। फिर 2 से 8 कितने टाइम होगा? 4 टाइम। ठीक है, फिर 2 से 4 कितने टाइम होगा? 2 टाइम। और फिर 2 से 2 कितने टाइम होगा? 1 टाइम। ये हमने क्या किया? 16 के क्या कर लिए? फैक्टर कर लिए। 2 के टेबल में 16 1 टाइम आता, 1 टाइम फैक्टर काट दिया हमने। 2 से 8 को हम 4 टाइम काट देंगे और 2 से फिर 4 को हम 2 टाइम काट देंगे और 2 को 2 फिर 2 से 2 हम फिर 1 टाइम काट देंगे।
24 और 2 से 24 कितने काम कटेगा? तो 2 बचा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से 12 कितने काम कटेगा? 6 टाइम। फिर 2 से ये 6 कितने टाइम कटेगा? 3 टाइम। फिर ये 3 से 3 कितने टाइम कटेगा? 1 टाइम। अब हमको ये फैक्टराइज जो इनके किए हैं 16 के और 24 के हम लिख लेंगे यार, ठीक है। 16 के हैं आपके 2 into 2 कितने टाइम है? 2 4 टाइम है। 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही 24 के हैं 24 कितने हैं? 2 3 टाइम और 3 1 टाइम है, ठीक है। 1 2 3 एंड 3। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले HCF क्या निकालना? HCF, ठीक है। HCF में क्या करते हैं हम? ऊपर वाली और नीचे वाली डालना है, दोनों में जोड़ा बनाना है। क्या करना है? जोड़ा बनाना है। तो देखो एक तो जोड़ा ये बन रहा है, तो ये 2 लिख दो, ठीक है। और एक जोड़ा कौन सा होगा? ये वाला भी बन रहा है, नीचे भी 2 है और ऊपर वाली दाएं में भी 2 है, ठीक है। उसके बाद ये जोड़ा ये भी बन रहा है, तो ये भी लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ कितना है? 3। जोड़ा नहीं बना है, 3 दिया है तो कॉमेडियन जोड़ा बनना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 ऊपर वाली लाइन में था, नीचे वाली लाइन में था, दोनों का एक जोड़ा बन गया। इनटू फिर 2 यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, दोनों का जोड़ा बन गया, हमने लिख दिया। यानी ऊपर और नीचे वाली लाइन में जो नंबर सेम होंगे वो हम नीचे राइट करेंगे, ठीक है। तो ऊपर के 3 टाइम 2 है और नीचे भी 3 टाइम 2 है, ये दोनों तीनों क्या है? सेम है, तो हमने यहाँ राइट कर दिए। लेकिन ये 2 और 3 इनका क्या नंबर दोनों सेम नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे हम। अब इनका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। ये क्या है? हमारा HCF है। समझ में आ गया? आप लोग टेबल याद करो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में आप याद करो 10 तक और हिंदी में याद कर रखो कम से कम 20 तक, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है? LCM। क्या निकालना है? LCM। LCM में देखेंगे हम सबसे ज्यादा 2 किसमें है? सबसे ज्यादा 2 ऊपर वाली लाइन में है। कितने टाइम है? 1 2 3 4 टाइम है, तो 4 टाइम लिखेंगे। और नीचे की लाइन में कितने टाइम है? 3 टाइम है, ठीक है। तो 4 टाइम किसमें है? ऊपर वाली लाइन में। तो लिखो 1 2 3 4 इनटू। अब नीचे वाली लाइन 3 टाइम का ऊपर 4 टाइम लिख दिया हमने। अब इसका नंबर आता है 3 का। तो 3 जो है नीचे की लाइन में है लेकिन ऊपर वाली लाइन में नहीं है। इसी लाइन में एक टाइम है तो इसमें हम 3 लिखेंगे इक्वल। अब इनका क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 63 जा 48, ठीक है। 63 जा 48। हमारा HCF कितना है? 48। समझ में आ गया? राइट करो। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 3 18 एंड 36। 2 को 18 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा? 9 टाइम होगा। कितने टाइम होगा? 9 टाइम। फिर 3 से 9 कितने टाइम होगा? 3 टाइम। फिर 3 से 1 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 36। 36 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम होगा? अगर ऐसे डिवाइड ना कर पाओ तो भाग दे दिया करो 2 का। इसमें कितने में देना? 36 में 2 1 जा 2 3 से 2 जाएंगे 1। फिर इधर 6 तो 2 का टेबल 16 में पढ़ेंगे कितने टाइम आएगा? 8 टाइम। इस तरह से 0 0। अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो कट जाएगा आपका। कितने टाइम पड़ गया? 18 टाइम। ये हमने 18, ठीक है। अब फिर 2 से 18 कितने टाइम? 9 टाइम। फिर 9 कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। कितना टाइम होगा? 3 टाइम होगा आपका, ठीक है। फिर 3 से 3 कितने टाइम होगा? 1 टाइम होगा। हमने क्या किया है? 18 के और 36 के क्या कर दिए? फैक्टर कर दिए। 18 को हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 9 टाइम और 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा? 3 से होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, 2 के टेबल में नहीं आता है। 3 के टेबल में 9 कितने टाइम आता है? 3 टाइम आता है, ठीक है। उसके बाद 3 से 3 1 टाइम। नेक्स्ट है आपका 36। कितना है? 36। अंदर ही कुछ लिख रहा है।
देखो इधर स्टॉप वाली भी बात इसमें आनी पता है, पटर पटर लग तो जाती हो दो। साइलेंस। नेक्स्ट देखो यहाँ पे फिर हमने क्या किया 36 के फैक्टर किए हैं। पहले 2 को 36 से डिवाइड किया, सॉरी 36 को 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम हुआ है 18 टाइम। यहाँ पे हमने भाग दिया, बाद में पता चलेगा कितने टाइम बनेगा 18 टाइम। अगर हमने काट पाए अगर डिवाइड ना कर पाए तो इसी तरह से आप भाग दे दिया करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 से 18 कितने बार टाइम डिवाइड होगा 9 टाइम, ठीक है। फिर 3 से 9 3 टाइम, फिर 3 से 3 1 टाइम। अब क्या करेंगे हम इनके प्रोडक्ट लिखेंगे। हाँ बोलो खाना रखना पड़ेगा। 18 कितने का हमारा 2 into 3 to 3। इधर उसके बाद 36 से फैक्टर किए हमने 36 के लिए 2 into 2 into 3 into 3, ठीक है। साइलेंस। अब क्या निकालना है हमको, इसका HCF निकालना है। HCF, ठीक है। अब देखो हमें साइलेंस जोड़े बनाने हैं, ठीक है। तो 2 का मतलब जोड़ा ये बन रहा है, ठीक है। 2 into, अब देखो 2 यहाँ पे है लेकिन ऊपर की किसी लाइन में 2 है नहीं है। अब क्या है 3 का जोड़ा बन रहा है, ये देखो 3, ठीक है। 3 into एक 3 का जोड़ा ये बन रहा है 3, और तो कोई जोड़ा बन नहीं रहा। 2 नीचे है तो ऊपर लाना 2, दूसरा कोई है नहीं सेकंड, ठीक है। अब इनका क्या करना मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 का कितना होगा 2 3 या 6 और 6 3 या 18 कितना होगा 18। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, ठीक है। कितना आ गया 18। 18 क्या है हमारा 18 हमारा HCF है। 2 3 या 6 हो गया है, 6 का 3 में क्या कितना हो गया 18, ठीक है। तो हमारा 18 क्या आया है HCF। अब क्या निकालेंगे LCM। बेटा लिखना बंद कर दीजिए, अगर तुम्हारी कॉपी है तुम्हारी कॉपी सब कुछ तुम्हारा है, समझ लो यहाँ पे बस, क्योंकि यहाँ से घर पे याद करने ही है फिर, ठीक है। जब मैं लिखने के लिए टाइम ले जाऊँ तो अभी मत लिखो। नेक्स्ट देखो अब हमें क्या निकालना है LCM, ठीक है। LCM के लिए क्या देखते हैं सबसे ज्यादा अंक यानी डिजिट देखते हैं, ऊपर वाली या नीचे वाली लाइन में कितने हैं। और देखो नीचे वाली लाइन में कितने टाइम है 2 टाइम, ऊपर वाली लाइन में कितने टाइम है 1 टाइम। तो नीचे वाली लिखेंगे 2 into 2, ठीक है। उसके बाद है 3 देखो 3 नीचे वाली लाइन में भी कितनी 2 बार है और ऊपर वाली लाइन में भी कितनी बार है 2 बार है। तो कोई भी देखो ऊपर वाले लिख दो या नीचे वाले लिख दो 3 into 3। अब इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या किया यहाँ पर द्वारा देख लीजिए, हमने देखा है 2 नीचे की लाइन में 2 टाइम है और ऊपर की लाइन में ओनली 1 टाइम है। तो LCM निकालते हैं तो सबसे ज्यादा जो डिजिट होते हैं जिस लाइन में वही लिखते हैं। तो नीचे वाली लाइन में सबसे ज्यादा डिजिट कौन से 2 है, 2 है, कितनी बार है 2 बार। ऊपर वाली लाइन में कितनी बार है 1 बार है। तो हमने 2 टाइम लिख दिया यहाँ पे। और देखो 3 टाइम 3 देखो 3 भी वहां पे ऊपर 2 टाइम है, ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन में 2 टाइम है 3। तो कोई भी लिख दो, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, ये सब नहीं लिखने, सब लिख जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमने 3 2 टाइम लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4। अब 4 का 3 में करना 4 3 जा 12। अब 12 का इसमें करना तो 12 3 जा 36 कितना हो जाएगा 36। तुम्हारा HCM कितना आया है 36। समझ में आ गया, राइट कर लो। अब देखेंगे हम एग्जांपल नंबर 4 में क्या है 12 and 24, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे समझो। सबसे पहले 12 की फैक्टर करेंगे। 2 से 12 कितने टाइम कटेगा 6 टाइम। फिर 6 से 2 से कितने टाइम कटेगा 3 टाइम। फिर 3 से 3 कितने टाइम कटेगा 1 टाइम। ऐसे ही 24 भी करेंगे।
2 से 24 कितने टाइम बनेगा 12 टाइम बनेगा 12 टाइम। फिर 2 से 12 कितने टाइम बनेगा 6 टाइम। फिर 2 से 6 कितने टाइम बनेगा 3 टाइम। फिर 3 से 3 कितने टाइम बनेगा 1 टाइम। हमने क्या किया है यहाँ पे 12 के फैक्टर कर लिए हैं 24 के। 2 से 12 को डिवाइड किया 6 टाइम। फिर 2 को 6 से डिवाइड किया 3 टाइम। फिर 3 से 3 डिवाइड किया 1 टाइम। यहाँ पे ऐसे किया है 2 से 24 को हमने डिवाइड किया कितने टाइम 12 टाइम। फिर 2 से 12 को डिवाइड किया हमने कितने टाइम 6 टाइम। फिर 2 से 6 को डिवाइड किया हमने 3 टाइम। फिर 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम। ये के क्या निकल के आ गए गुणनफल निकल के आ गए। अब इनको लिख देंगे हम 12 का कितना है 2 into 2 into 3 2 into 2 into 3 ऐसे 24 का 2 कितने टाइम है 3 टाइम 2 into 2 into 2 into 3। अब हमें क्या निकालना HCF। तो हम जोड़े बनाएंगे। देखो ऊपर वाली लाइन में है और नीचे वाली लाइन में है तो 2 into इस लाइन में भी है तो 2 और देखो 2 इस लाइन में है लेकिन ऊपर वाली लाइन में 2 नहीं है तो 2 को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। उसके बाद देखो 3 ऊपर भी है और नीचे भी है तो एक 3 का जोड़ा होता है ये देखो ठीक है तो 3 राइट करेंगे। अब इनका क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 या 4 4 3 या 12 यानी HCF जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 12 निकल के आएगा। ऐसे ही LCM निकालेंगे हम। LCM में सबसे ज्यादा क्या करते हैं ऊपर और नीचे निकालते हैं यानी जो फैक्टर होते हैं संख्या के उन फैक्टरों में देखते हैं सबसे ज्यादा फैक्टर किसके हैं। देखो सबसे ज्यादा किसके हैं 2 नीचे वाली लाइन में 3 टाइम और ऊपर वाली लाइन में कितने टाइम है 2 टाइम तो सबसे ज्यादा नीचे वाली लाइन में है तो पूरे देंगे हम। और उसके बाद देखो 3 ऊपर वाली लाइन में एक टाइम है और नीचे वाली में 1 टाइम है ठीक है। तो क्या करेंगे कोई भी लिख दो या तो लिख दो या ये लिख दो। अब इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा